अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हमारा जो लेसन है वो है हम्म, माली देवमाली। ठीक है, नाम देवमाली मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ है और मौलवी अब्दुल हक इनके मुसन्निफ हैं। नाम देवमाली से आपको क्या लगता है, ये कौन सी सिन्फ होगी? सीरत निगारी। सही है। सीरत निगारी तो मैंने आपको पहले भी बताया था। सीरत निगारी क्या होती है? सीरत निगारी वो होती है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए या उनकी सीरत बयान की जाए। इसके अलावा और क्या, ड्रामा में ड्रामा निगारी क्या होता है? ड्रामा जैसे हम देखते हैं, सही है, और बहुत से किरदार होते हैं, उन्हें फिर मैनेज किया जाता है, फिर एक स्टोरी लिखी जाती है, फिर ड्रामा लिखा जाता है, सही है, बनाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद नॉवल निगारी भी आपको पता है। नॉवल अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, ये भी ड्रामे की तरह ही होती है। एक बुक होती है, उसमें बहुत सारे लोगों की, जैसे हम इसमें परफॉर्म करके दिखाया जाता है, ड्रामे में इसमें परफॉर्म करके नहीं दिखाया जाता। बस लिटरेचर जो हमारी जिंदगी में हो रहा होता है या कोई भी किरदार होते हैं वो लिया जाता है। अब ये जो मोल क्या है, नाम देवमाली, इसमें नाम देवमाली की जो सिफात वगैरह है उनका स्केच है कि नाम देवमाली कैसा था, कैसा शख्स था, वो अपने काम से कितना लगाव रखता था, उसका सारा एक खाका बनाया गया। स्केच का मतलब होता है किसी को हूबहू उसकी खसूसियात के तहत उतार लिया जाए, उसे खाका कहते हैं। अब इसमें भी हम नाम देवमाली का क्या पढ़ेंगे? खाका ही पढ़ेंगे, इसलिए तो इसे खाका कहा गया है। चलते हैं अब मौलवी अब्दुल हक की तरफ के मुसन्निफ का तारुफ कर लेते हैं। मौलवी अब्दुल हक 1870 में पैदा हुए और 1961 में वफात पाई। 4 को हम 6 कहते हैं। मौलवी अब्दुल हक जिला मेरठ के एक गांव हारपुर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद स्कूल और कॉलेज की तालीम अली घर में हुई, जहां सर सैयद अहमद खान, मौलाना हाली, मौलाना शिबली नुमानी, प्रोफेसर थॉमस ऑर्नल्ड और नवाब मोहसिन मलिक जैसे साहिबान इल्म फजल से इस्तेफादे का मौका मिला। मुलाजमत का आगाज हैदराबाद दुक्कन में एक स्कूल से किया। बाद सदर महतमम तालीमात तयनात होकर औरंगाबाद मुंतकिल हो गए, मगर कुछ ही अरसा बाद ही मुलाजमत तर्क कर दी और उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद के प्रिंसिपल बन गए और 1930 में इस ओहदे से सबकदोश हुए। मौलवी अब्दुल हक 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुंतखब हुए, तो उन्होंने इस अंजुमन को एक फाल इल्मी अदारा बना दिया। वो 1935 तक हैदराबाद दुक्कन में और 1936 से लेकर 1947 तक दिल्ली में इसी हैसियत पर फाइज रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 में अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर लेकर कराची आ गए। मौलवी अब्दुल हक के तमाम तर जिंदगी खिदमत एसार और इज़्ज़त व इस्तक़लाल की दास्तान है। उन्होंने अपनी सारी उम्र उर्दू जुबान की खिदमत में और इसकी तरक्की व बका के लिए तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ने में बसर की। कहा करते थे, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना और पढ़ना लिखना, दोस्ती ताल्लुक, रुपया पैसा, सब कुछ उर्दू के लिए मख्तस है। इसलिए उन्होंने उर्दू के एहतमाम में कराची में उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज, उर्दू कॉलेज और उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम को अमली जामा पहनाया और उर्दू के 2 रिसाले उर्दू कौमी ज़ुबान जारी किए, जो आज भी उर्दू ज़ुबान और अदब की खिदमत कर रहे हैं। मौलवी अब्दुल हक की इन गिन तसानीफ में, इन गिन में बहुत बेशुमार, जिसकी कोई तादाद ही ना हो। इनकी तहरीर में भी साख्तगी, सुथरापन और वह जगह जगह बड़ी खूबसूरती से हिंदी के कोमल लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोमल मीन बहुत अच्छे लफ्ज़ों का। और इनकी तहरीर बोलचाल की जुबान नजर आती है। चंद अहम मसर इनकी ऐसी तसनीफ है जिनमें उन्होंने अपने 24 हम मसरों के खाके लिखे हैं। हम मसर मीन इनके कुलीग वगैरह, इनके साथी शामिल किताब खाका नाम नेवमाली इसी किताब से मुस्तार है और मुस्तार मीन लिया गया। और जैसा कि खाके के नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसे माली का खाका है जिसका ओढ़ना बिछोना इसके पौधे थे। अब हम देख लेते हैं सबसे अहम बात, इन्हें बाबाए उर्दू भी कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को, क्योंकि आपने यहाँ पे
सुना है कहा करते थे कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना खाना पीना पढ़ना लिखना दोस्ती ताल्लुक रुपया पैसा सब कुछ उर्दू के लिए मकदस था। अब देखें जिसको उर्दू के साथ इतना लगाव होगा वही तो बाबाए उर्दू कहलाएगा। इसलिए इनकी खिदमत के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें बाबाए उर्दू का लक़ब दिया था। अब आगे चले, नामदेव माली की आपने रीडिंग खुद कर लेनी है और अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नामदेव पौधों और पेड़ों को समझता था अपनी औलाद। नामदेव के लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़ते थे। नामदेव बच्चों का इलाज करता था जड़ी बूटियों से। नामदेव की मौत वाक़िया हुई शहद की मक्खियों की यूरिश से। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई रखी है सलाहियत। नामदेव माली का ताल्लुक किस जात से था? नामदेव को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था? नामदेव का अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो इसके लिए क्या क्या जतन करता? नामदेव की मौत कैसे वाक़िया हुई? नेकी और बुराई का मेयार क्या है? अब हम आगे करेंगे इस सवाल जवाब को भी, लेकिन पहले हम सबक का खुलासा देख लेते हैं। सबक का खुलासा जब हमने आप लोगों ने लिखना है तो प्यारे बच्चों पहले आपने सबक का उन्वान लिख लेना है, मुसन्निफ का नाम लिख लेना है, फिर उसके बाद खुलासा पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। नामदेव माली राबिया दुरानी औरंगाबाद की एक बाग में माली का फरीदा अदा करता था। इसकी जात धीर थी, मीन बहुत निचली ख्याल की जाती थी, जो नीच कौम ख्याल की जाती थी। लेकिन ये बात गलत थी कि क्योंकि सच्चाई नेकी और हुस्न किसी की मिरास नहीं। बच्चों ये आपने सुना होगा कि सच्चाई हो हुस्न हो और नेकी हो वो किसी की मिरास नहीं है कि ये अमीर को ही मिलेगी गरीब को नहीं मिलेगी। इंसान को अल्लाह ताला ने सारी चीजें अता की हैं, लेकिन अगर वो समझ बूझ से काम ले तो उसे निखार सकता है। मकबरे के बाग की निगरानी मुसन्निफ के जिम्मे थी। वो बाग के हाथे में वाक़िया मकान में रहते थे। वो कहते हैं कि पौधों ऊपर वाले कमरे में काम करता था। जब थक जाता तो खिड़की खोलकर बाग को देखने लगता। मैं जब भी देखता नामदेव माली को अपने काम में मसरूफ पाता। उसे अपने इर्द गिर्द की कुछ खबर ना होती थी। वो तमाम पौधों को देखभाल करता था, इनके तराश खराश करता, उड़ते पाँव पीछे चलकर खूबसूरती का जायजा लेता और दिल ही दिल में खुश होता था। इसकी काम से लगन देखकर उसकी जात के साथ मुझे दिलचस्पी हो गई थी। वो अपने काम में मगन दिखाई देता और उसकी कोई औलाद ना थी, इसलिए वो हर पौधे को औलाद की तरह संभालता था। उनको फलता फूलता देखकर ऐसे खुश होता जैसे एक बाप अपनी औलाद को देखकर खुश होता। अगर किसी पौधे को बीमारी लाहक हो जाती तो इसको फिक्र लाहक हो जाती। पौधों के लिए बाजार से दवा लाता, उनका इलाज करता। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की शिनाख्त हो गई थी, खासकर बच्चों के इलाज में इसे महारत थी। दूर दूर से लोग अपने बच्चों के लिए इलाज के लिए इस सिलसिले में आते। वो बाग में जड़ी बूटियों से उनका इलाज करता था। दूसरे गांव के लोग इसे बुला कर ले जाते। वो खुद भी साफ सुथरा रहता और अपने चमन को भी साफ सुथरा रखता। उसने पूरे चमन को आईना बना रखा था। बाग का दरोगा अब्दुल रहीम खान पेंसी तमाम मालियों का निगरान था। वो निगरानी के मामले में काफी सख्त था, लेकिन नामदेव माली काम का धनी था। दरोगा मीन जो दरवाजे पे खड़ा होता है, उसे कभी भी उसकी तरफ से कोई शिकायत ना हुई थी। वो साइश की परवाह और सिले की तमन्ना के बगैर काम करता था। एक साल बहुत कम बारिश हुई, बाग में पौधे सूखने लगे, पौधों के पत्ते मुरझाने लगे, लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था। वो घरों में पानी भर भर कर लाता और अपने पौधों को सींचता और इसकी मेहनत को देखकर इसे इनाम देना चाहा, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया, भला कोई अपने बच्चों को पालने का भी मुआवजा लेता है। जब आला हजरत हजूर निजाम को औरंगाबाद की खुशगवार आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ तो ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन नाजिम का तालीमात के जुम्मे लगाया गया। डॉक्टर साहब का जोक बागबानी में शोर था। वो नामदेव माली के बड़े कदरदान थे। उसे मकबरे से लेकर शाही बाग में ले गए। वहाँ और भी बेसों माली काम करते थे। वो मुख्तलिफ मुल्कों से बुलाए गए थे। डॉक्टर साहब की शदीद ख्वाहिश थी कि वो बाग को हकीकत में शाही बाग बनाए। यहाँ भी नामदेव का वही अंदाज था, काम से सच्चा लगाव था और इसी में इसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसी का काम महाकाज रहा। एक दिन मालूम क्या
मालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। सब माली भाग गए और छुप गए, मगर नामदेव माली अपने काम में इतना मगन था कि उसे खबर तक न हुई कि मौत इसके सर पर खेल रही है। मक्खियों ने नामदेव पर हमला कर दिया, इतना काता कि वो बेदम हो गया। आखिर इसी में जान दे दी। वो बहुत सादा मिजाज, भोला वाला और मुनकसिर अलमिजाज था। वो हमेशा मुस्कुराता था रहता था। काम से इसे इश्क था। आखिरकार काम करते करते ही इसी दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता था। वो सबको अच्छा समझता था और सबसे प्यार करता था। उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ नेकी क्या है और बड़ा आदमी कैसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी हुई है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बुराइयां, यही काम नामदेव माली ने किया था। इसके पास जो सलाहियत थी उसने कमाल दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश में जान की बाजी लगा दी। देखें बच्चे, हमेशा ये कुदरत का असूल है। अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई सलाहियत दी है कि अगर वो इंसान अपने आप को जान ले और पहचान ले कि मेरे अंदर क्या खासियत है, वो क्या अब पूरी दुनिया पे राज करना सीख जाएगा। क्योंकि अगर उसे अपनी जात की खामियों और खूबियों का नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। जब तक हम अपनी बुराइयों को खत्म करके नेकियों की तरफ नहीं जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे इंसान बने हैं। हाँ, ये है, नेकी करके इंसान भूल जाए वही अच्छा इंसान है। इंसान तो हर कोई नेक काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसे जिताते रहना, मैंने आपके साथ ये काम किया था, मैंने फलां काम किया था, मैंने उस वक्त काम किया था, मैंने तुम्हारे लिए वो किया था, इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान काम कर ले और उसको जितलाता रहे। नहीं, नेकी तो वो है जिसे इंसान करके भूल जाए और पता भी ना चले कि हमने नेकी की थी या नहीं की थी। यही तो असल नेकी है। और देव माली का यही तो एक काम बहुत अच्छा था कि वो जो भी काम करता था सिले और तमन्ना के बगैर करता था। सही है, बात समझ में आ गई है। ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, ये असल में खुलासा है पूरे लेसन का कि इसमें क्या बयान किया गया है, किस लिए। अब हम चलते हैं सियाको सबाक और तशरीह की तरफ। मैंने आपको कहा था कि अभी मैं अजमाली सियाको सबाक आपको हर लेसन का करवा रही हूँ ताकि आपको हर लेसन का एक ही सियाको सबाक याद करना हो। अब हमने सियाको सबाक का जमाली सियाको सबाक देख लेते हैं। मुसन्निफ सबक में एक ऐसे शख्स से मुतारिफ कराते हैं जो काम के लिहाज से माली है। बाग, हयात, बख्श और भी बड़े बड़े माहिर माली काम करते थे, लेकिन नामदेव माली का काम सबसे जुदा था। वो खूब मेहनत से काम में जुटा रहता था और एक दिन अचानक शहद की मक्खियों ने बाग पर हमला कर दिया। दूसरे माली भाग गए मगर वो अपने काम में मुतरफ रहा। इसी तरह मक्खियों ने इतना काटा कि वो आखिर में देव माली की मौत वाक़िया हो गई। अब देखें, अब इसकी तशरीह करते हैं। मौलवी अब्दुल हक उर्दू अदब के साहिब तर्ज इंशा, पर्दाद और माहिर लसानियात थे। उर्दू जुबान के लिए उन्होंने गरा कदर खिदमत सरंजाम दी। हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ रियासत थी जिसका मरकज शहर औरंगाबाद था। इस शहर में शाही खानदान के अजीम बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मलका राबिया दुरानी का मकबरा भी था। इस मकबरे के इर्द गिर्द एक बाग था। मुसन्निफ कहते हैं कि ये बाग मेरी निगरानी में था, जिसकी देखभाल के लिए मैंने एक माली रखा हुआ था। इस माली का नाम दियो था। वो आजाद का धीर था। हिंदुओं में ये कौम इंतहाई घटिया और कमतर समझी जाती है। दरअसल कौमों के आला और अदना होने का फर्क मसनूई है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये फर्क नस्ल दर नस्ल रासिक और होता गया। ये हमेशा सच बात कहना, लोगों के साथ नेकी और भलाई का बर्ताव करना और खूबसूरती, ये तमाम सिफात किसी भी इंसान को माँ बाप की तरफ से विरासत में नहीं मिलती, बल्कि ये खूबियाँ अल्लाह ताला की तरफ से अता करते हैं। अल्लाह ताला बेनियाज हस्ती है। ये खूबियाँ कमतर में भी होती हैं और इतने ही आला दर्जे वालों में भी जितने के आला दराज के अफराद को दरअसल अल्लाह ताला की अता की हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करने वाले अल्लाह के यहाँ मोतबर हो जाते हैं और अल्लाह ताला भी इन्हीं दिनों दुनिया वालों की निगाह में बावकार और बाइज्जत बना देता है। हजरत अली का फरमान मुबारक है, इंसानियत बहुत भरा खजाना है, इसे लिबास नहीं बल्कि इंसान में तलाश करो। देखें बच्चे, आजकल हम देखेंगे इस दौर में कि अगर हम
انسانیت کو تلاش کرنا چاہیں تو بہت 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 کم لوگ ایسے ہوں گے جو انسانیت نبھانا جانتے ہیں. کوئی انسان ہے اس کی مدد کرنا جانتے ہیں, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جانتے ہیں. ادروائز تو ہر کسی کو اپنی اپنی ہے کہ میں یہ نفع کر لوں, میں یہ نفع کر لوں. کوئی مر بھی رہا ہو نا, کوئی مر بھی رہا ہو, اسے بھی نہیں پوچھتا کوئی. لیکن انسان اچھا وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے, کیونکہ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ بھی تو عبادت ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی خدمت کے لیے بھی تو بھیجا ہے کہ انسان کو انسان سے کوئی شرف حاصل ہو, کوئی اگر کوئی انسان مشکل میں ہو تو اس کو فائدہ پہنچ سکے. اس نام دیو مالی کا اصل جو تھیم تھا یہی ہے کہ انسان کو اچھا انسان بنانا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز. نام دیو پودوں اور پیڑوں کو سمجھتا تھا اپنی اولاد. نام دیو کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھتے تھے. نام دیو بچوں کا علاج کرتا تھا. جڑی بوٹیوں سے نام دیو کی موت واقعہ ہوئی. کس سے؟ شہد کی مکھیوں کی یورش سے. ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی رکھی ہے صلاحیت. نام دیو مالی کا تعلق کس ذات سے تھا؟ نام دیو مالی کا تعلق دھیر ذات سے تھا. نام دیو کو اپنے پودوں سے کس حد تک لگاؤ تھا؟ نام دیو کو اپنے پودوں سے بے حد لگاؤ تھا. وہ انہیں اپنی اولاد سمجھتا تھا. نام دیو کا اگر کوئی پودا بیمار پڑ جاتا تو اس کے لیے وہ کیا جتن کرتا؟ نام دیو کا اگر کوئی پودا بیمار پڑ جاتا تو اس کے لیے پریشان ہو جاتا, اس کے لیے دوائیں منگواتا اور دن رات ان کی سیوا کرتا. نام دیو کی موت کیسے واقع ہوئی؟ نام دیو کی موت شہد کی مکھیوں کی یورش سے ہوئی. نیکی اور برائی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی اور برائی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو استعداد دی ہے, مین صلاحیت, اسے درجہ کمال تک پہنچایا جائے اور اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے. کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے. بے مزہ کام نہیں, بیگار ہے. اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا. باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی. اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا. ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی. اب آگے ہم گرامر کا پورشن دیکھ لیتے ہیں. کیا ہے تفہیم عبارت؟ بات کو دوسروں تک پہنچانے میں زبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. امتحان میں طلباء کی زبان دانی کا جائزہ لینے کے لیے کسی تحریر اور اقتباس اور اس کے آخر میں چند سوالات دیے گئے ہیں, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس تحریر کے مفہوم کو کس حد تک سمجھتے ہیں. ضمن میں چند باتیں ہمیشہ مد نظر رکھیں. عبارت کے نفس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں. سوالوں کے جوابات عبارت کے مجموعی تاثر کے پیش نظر دیں. جتنا سوال پوچھا گیا اتنا جواب دیں. جواب اپنے الفاظ میں لکھیں اور عبارت رائی سے گریز کریں. درج ذیل عبارت کو پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں. ایک مغربی مورخ اسٹینلے وولپرٹ نے قائد اعظم کے بارے میں لکھا, دنیا میں فقط چند افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے انفرادی طور پر معنی خیز انداز میں تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیا ہو. شاید گنتی کے چند لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے نقشے میں ترمیم کر دی ہو, اور شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوا ہوگا جس نے کسی بکھری ہوئی قوم کو ایک بنا کر اسے ایک ملک بنا دیا ہو. محمد علی جناح نے یہ تینوں کارنامے سر انجام دیے. پہلا کون سا تھا؟ تاریخ کے دھارے کو ہی تبدیل کر دیا ہو. شاید اور گنتی کے دنیا کے نقشے میں ترمیم کر دی. جب پاکستان بنا تو دنیا کے نقشے میں ترمیم ہوئی, تاریخ کے دھارے کو بدل دیا, تاریخ کو ہی بدل دیا انہوں نے اور نقشے میں ترمیم کی پاکستان بنا دیا. اور شاید کوئی شخص ایسا ہو جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک یکجا کر دیا ہو. مسلمانوں کو, بکھرے ہوئے مسلمان تھے نا, انہیں پاکستان دے کے یکجا کر دیا. قائد اعظم کے مسلسل جاں فشانیوں کے بعد بلا آخر حکومت برطانیہ اور کانگریس نے 3 جون 1947 کو مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا مطالبہ تسلیم کر لیا. اسی روز قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنی تقریر میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا اعلان کر دیا. اس طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا. قوم نے اپنے عظیم محسن کی گراں قدر خدمات کی اعتراف کے طور پر انہیں قائد اعظم اور بابائے قوم اور ان کی بہن فاطمہ جناح کو جو جدوجہد آزادی میں اپنے بھائی کی شریک کار تھی مادر ملت کے لقبات دیے. قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ کب استعمال کیے تھے جی؟
مسلم آل انڈیا ریڈیو سے اپنی تقریر میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کے ساتھ ہی پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا دیا تھا 3 جون 1947 کو۔ مملکت خدا آزاد پاکستان کب مارچ وجود میں آئی؟ 14 اگست 1947 کو۔ کون نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جان کو لقب دیا مادر ملت کا؟ اس تحریر کا عنوان تجویز کریں۔ قائد اعظم یا مادر بابائے قوم۔ تذکیر و تانیث۔ اردو میں اسم کی صرف 2 جنس ہیں، مذکر اور مونس، یعنی ہر اسم چاہے جاندار ہو یا بے جان کے لیے یا تو مذکر ہوگا یا مونس۔ اردو میں مذکر سے مونس اور مونس سے مذکر بنانے کے لیے کوئی حتمی اصول نہیں، اور عام طور پر لفظوں کی تذکیر و تانیث زبان دان لوگوں کے ذریعے اور چال چلن کی بنیاد پر ہی معلوم ہوتی ہے۔ تاہم قواعد جاننے والوں نے اس کے لیے کچھ قاعدے قانون بھی بنائے ہیں۔ ان میں سے غیر حقیقی اسموں کی تذکیر و تانیث کے چند اصول یہ ہیں: سوائے جمعرات کے تمام دنوں کے نام مذکر ہیں۔ منٹ، گھنٹہ، دن، مہینہ، سال مذکر ہیں، البتہ رات مونس ہے۔ پہاڑوں، پتھروں اور ان کے تمام قسموں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ شہروں اور ملکوں کے نام مذکر ہیں۔ تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں، البتہ ندیوں کے نام مونس ہیں۔ تمام ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہیں۔ تمام زبانوں اور نمازوں کے نام مونس بولے جاتے ہیں۔ بول چال کی طرح کی زبان میں ان الفاظ کو مذکر بولا جاتا ہے، جیسے بے ہوش، درد، نقصہ، پرہیز، عیش، فوٹو، اخبار، لالچ، داڑھ، لفافہ، خط، ٹکٹ، کارڈ، مرض، مجاز، علاج، مرہم، ماضی، انتظار، کلام، ارتقا۔ مونس الفاظ زبان، دوا، بھوک، پیاس، ترازو، کرسی، راہ، گھاس، سرسوں، کیچڑ، پتنگ، سائیکل، چھت، دیوار، آواز۔ بچے کے جو مذکر اور مونس الفاظ کی فہرست ہے وہ اکثر MCQs میں پوچھ لیتا ہے، تو باقاعدہ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنے اصول بھی اور لفظ بھی۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے اور اگلے لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اب میرے جو آپ شرح سرمایہ نہیں بچے افورڈ کر سکتے، اب میرے PDF میں فل شرح سرمایہ کے نوٹس بھی آئیں گے PDF کی فارم میں، تو آپ وہاں سے آسانی سے کچھ بھی لے سکتے ہیں PDF، اور اچھے سے یاد کر کے اپنے پیپر میں اچھے سے اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اور اس وقت تک مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔